अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर जी बच्चे। तो ये नेक्स्ट हम स्क्लेरन कायमा से स्टार्ट कर रहे हैं जी बच्चे। आप देखो जो स्क्लेरन कायमा है जी, स्क्लेरन कायमा ये आपकी बुक से ही मैंने शॉट लिया है, स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि आपको पता चल सके। बिल्कुल आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है कि थिक सेकेंडरी सेल वॉल। स्क्लेरन कायमा ऐसे सेल हैं जिनकी सेकेंडरी सेल वॉल, आपको पता है ना, सेल वॉल के 3 हिस्से होते हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमिला। तो जिनकी सेकेंडरी वॉल जो होती है काफ़ी थिक होती है, उसकी रीज़न होती है कि उसके अंदर लिग्नन या ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो जमा होते हैं। और अक्सर स्क्लेरन कायमा सेल्स नॉन लिविंग होते हैं क्योंकि जब वो मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं तो उन तक उनकी खुराक की सप्लाई ज़रा रुक जाती है, जिसकी वजह से ये नॉन लिविंग हो जाते हैं। तो इसके अलावा इनकी मज़ीद इनका मेन जो फंक्शन है वो सपोर्ट देना है। इसकी 3 इकसाम है। नंबर 1 फाइबर्स या ट्रैकिड्स भी बोलते हैं, ये लंबे या सिलेंड्रिकल होते हैं और जाइलम के अंदर या जाइलम के बिल्कुल किनारों पर मौजूद जो बंडल कैप होती है उसमें मौजूद होते हैं। सेकंड सेक्लेराइड्स, ये फाइबर की निस्बत ज़रा शॉर्ट होते हैं और सीड कोड यानी बीज के छिलके जो होते हैं, जैसे मूंगफली के छिलके हैं, ये नट के जो शेल्स हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। हार्ड होते हैं ना, तो इनका काम प्रोटेक्शन देना होता है। अब आप देखो नट्स के शेल कितने सख्त होते हैं, उसकी रीज़न ये है कि उसमें स्क्लेरन कायमा सेल्स और वो डेड है। वेजल्स ट्रैकिया, ये लॉन्ग बिल्कुल ट्यूब लाइक होते हैं और एक दूसरे के ऊपर नीचे जॉइन होते हैं और इस जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। जाइलम का काम जैसे आपको पता है कंडक्शन करना होता है पानी की, मटेरियल की, तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज होकर लंबे लंबे पाइप बनाते हैं। कोलन कायमा सेल्स है बच्चे, ये इसका प्रोटोप्लास्ट होता है और इसकी सेकेंडरी वॉल मोटी नहीं होती है या समटाइम होती नहीं है, लेकिन इनकी प्राइमरी वॉल के अंदर ही थोड़ी थोड़ी थिकनिंग यानी मोटाई पाई जाती है क्योंकि सेकेंडरी वॉल होती ही नहीं है। और कोलन कायमा सेल्स का मेन फंक्शन मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, जब प्लांट बहुत बेबी होता है, यंग होता है, तो उसको सपोर्ट कोलन कायमा सेल्स देते हैं और ये बिल्कुल सरफेस के नीचे होते हैं। ये स्टेम और लीव्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। यहाँ आपके सामने डायग्राम दिखाई की है, ये मुख्तलिफ किस्म के, जैसे ये देखिए कोलन कायमा सेल्स हैं, ये पैरन कायमा सेल्स है। इसके मतलब पढ़ा तो नहीं है लेकिन वैसे डायग्राम में बताया हुआ है। और ये जो है सी जो स्क्लेरन कायमा सेल्स है, इसकी 3 टाइप्स थी ना, ये देखो इनकी दीवारें मोटी हुई हैं और कोलन कायमा सेल्स की प्राइमरी वाली थिक हुई है। तो ये सारा दिखाया गया है आपको, ये सब कोलन कायमा स्क्लेरन कायमा की डायग्राम बताई गई है। ये स्क्लेरन कायमा सेल्स है जिसकी दीवारें देखो कितनी ज़्यादा मोटी हुई हैं क्योंकि सपोर्ट देना होता है ना इन्होंने जी बच्चे। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? ऐसी ग्रोथ जिससे पौधे की मोटाई यानी गिर्थ में इजाफा हो, यानी चौड़ाई में इजाफा हो, उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ यानी पौधे की गिर्थ में चौड़ाई में इजाफा क्यों होता है? 2 रीज़न से, 2 वजूहात। एक वेस्कुलर कैम्बियम पौधे में मौजूद होता है और दूसरा होता है कॉक कैम्बियम। और कैम्बियम के मुतालिक मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसे सेल जिनमें तेज़ी से तकसीम होने की सलाहियत हो, यानी यूँ समझ लें कि कैम्बियम के अंदर ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर ज़रा तकसीम तेज़ी से होती है। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है बच्चे? पौधे की जो प्राइमरी जाइलम होता है और जो प्राइमरी फ्लोएम होता है, ठीक है, यानी प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम का मतलब है कि जब एम्ब्रियो से पौधा डेवलप होता है तो उसमें जाइलम एंड फ्लोएम भी बनते हैं ना, तो उस जाइलम और फ्लोएम के दरमियान बनने के दरमियान में एक रिंग रह जाता है जो कि इमेच्योर होता है, यानी कि जो किसी हिस्से में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, वो उससे कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, यानी उसमें तकसीम होने की स्टिल सलाहियत रहती है। तो जब वेस्कुलर कैम्बियम तकसीम होता है तो अंदर की जानिब, यानी वो एक रिंग है ना, तो अंदर की जानिब तकसीम होकर सेकेंडरी जाइलम बनाता है और बाहर की जानिब तकसीम होकर सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। ये मैं आपको डायग्राम से भी बताती हूँ। ये देखें, ये है, आप डायग्राम देखो, ये है वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, ये बता रहे हैं ये वेस्कुलर कैम्बियम है। ये क्या है? इधर प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में, यहाँ पे प्राइमरी जो है जाइलम होता है और इधर बाहर की जानिब प्राइमरी फ्लोएम मौजूद होता है, जो मार्क नहीं किया हुआ लेकिन मौजूद होता है यहाँ पर। चलिए समझ लें, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, और बल्कि ये बाहर की जानिब होती है। हाँ, ये प्राइमरी फ्लोएम है और ये जो है ये समझ लें प्राइमरी जाइलम है, ये वाला, ये लाइन कट कर दें, ठीक है। तो ये है वेस्कुलर कैम्बियम जो दोनों के दरमियान में मौजूद है। वेस्कुलर कैम्बियम जब तकसीम होगा अंदर की जानिब, ये अंदर की जानिब तकसीम होकर जो सेल बना रहा है ये है सेकेंडरी जाइलम, और ये जो बाहर की जानिब तकसीम होकर सेल बना रहा है, ये वाले जो लाइन मैंने ये ड्रा किया, ये है सेकेंडरी फ्लोएम। तो बच्चे ये बना रहा है और जो अंदर की जानिब सेल बन रहे हैं ये है जाइलम, यानी वुडी, जो पौधे के अंदर वुड वाला हिस्सा होता है वो बन रहा है।
और बाहर की जानिब जो छाल वाला हिस्सा होता है वो बन रहा होता है। तो ये सेकेंडरी फ्लोएम बन गया है और ये सेकेंडरी जाइलम बन गया है। ये रिंग की सूरत में बनते हैं, हर साल आप ये रिंग देख सकते हैं, ये स्प्रिंग के अंदर बनने वाला। इस तरह ये हर साल अंदर की जानिब भी तकसीम होता है वैस्कुलर कैम्बियम और बाहर की जानिब भी, तो पौधे की चौड़ाई में इजाफा होता रहता है। और हत्ता कि कॉर्टेक्स फट जाती है बाहर की जानिब धकेलने की वजह से, तो कॉर्टेक्स के फटने से बाहर की जानिब एक और लेयर ज़ाहिर होती है जिसे कहते हैं कोक कैम्बियम। और कोक कैम्बियम जो है पौधे का छाल वाला हिस्सा होता है। ठीक है बच्चे, ये था यानी वेस्कुलर कैम्बियम का काम। और एक कोक कैम्बियम जब कॉर्टेक्स के सेल फट जाते हैं बाहर की जानिब धकेलने से तो ये बनते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर कैलस है, यानी पौधे के अंदर एक और काम वेस्कुलर कैम्बियम का ये है कि इनके अंदर कैलस बनना शुरू हो जाता है। कैलस बनने का मतलब होता है कि पेरेंट पौधे के अंदर जहाँ ज़ख्म वगैरह हो जाए या कहीं भी कुछ हो जाए वहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम जो होते हैं वो तेज़ी से तकसीम करके या कोक कैम्बियम तकसीम करके एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना देते हैं जहाँ वगैरह होता है जो ब्रांचेस को यूनाइट कर देता है। अगर पौधे का कोई हिस्सा कट हो जाए तो पौधे के हिस्से आपस में मिल जाते हैं, उसे कैलस बोलते हैं। तो पौधे में कैलस भी कैम्बियम की वजह से ही बनता है, यानी कैम्बियम की सेल ही तकसीम होकर इसको बनाते हैं। जी बच्चे, हार्डवुड यानी आपने अक्सर वुड देखी होगी, तो आपने इस तरह की वुड देखी होगी कि अंदर वाला हिस्सा ज़रा डार्क कलर का और बाहर वाला हिस्सा ज़रा लाइट कलर का। तो वुड का ये जो डार्क वाला हिस्सा होता है इसे हार्डवुड कहते हैं, जो लाइट कलर का है इसको सैपवुड कहते हैं। ये भी जाइलम है, ये भी जाइलम है, लेकिन बाज़ औक़ात जो जाइलम है वो अंदर पुरानी, ये अंदर वाला ये न्यू है जाइलम जो नए बन रहे हैं, वेस्कुलर कैम्बियम बना रहा है ये, और ये पुरानी जाइलम है जो अंदर अंदर धकेले जा रही हैं। तो क्या होता है कि अंदर वाले जाइलम कंडक्शन का काम यानी ट्रांसपोर्ट का काम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के, इसका कलर डार्क हो जाता है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल, रेजन, टैनिन, गम, ये सब कुछ अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो इनके डिपॉजिट होने की वजह से ये अब कंडक्शन यानी ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करते। ये नॉन एक्टिव पार्ट है। जो एक्टिव पार्ट है वो यही सैपवुड वाला हिस्सा होता है जिसके ज़रिए स्टिल ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स वगैरह हो रही होती है। इसे सैपवुड कहते हैं। ये लाइट इन कलर होता है, डार्क इन कलर होता है। इसमें अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन हार्डवुड एंड सैपवुड। तो जी बच्चे, हमारा आज तक का यही टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे।